सिंह हुड्डा जी। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं उनको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं, और जो पूर्व फॉर्मर चीफ मिनिस्टर खट्टर साहब हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 4.5 साल ये गठबंधन की जो सरकार किस तरह निभाई, वो उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। ऐसे लोगों के साथ धन्यवाद करता हूं। सवाल ये है कि आज हमारे मुख्यमंत्री जी विश्वास प्रस्ताव लेके आए। क्यों, जरूरत क्या पड़ी इसकी? सवाल इस बात का। आपको याद होगा 2019 में भी ये उस समय 40 विधायक थे बीजेपी की, अब 41 है। तो सरकार बनी इनकी, गठबंधन सरकार बनी जेजेपी के साथ, उस पार्टी के साथ जो पार्टी कह रही थी कि इनको यमुना पार करो बीजेपी को, और ये कह रहे थे हम 75 पार करेंगे। बाद में जब देखा तो दोनों यार बन गए स्वार्थ में। कोई नीतिगत आधार कोई नहीं था इस गठबंधन का, कोई पॉलिसी का कोई नहीं था, जनहित का कोई आधार नहीं था, हरियाणा के विकास का कोई आधार नहीं था, सिर्फ स्वार्थ सिद्ध करने का आधार था। और इसका कारण आप नतीजा देख रहे हो। मैं ज्यादा चर्चा में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जो हमारी पार्टी लेकर आई थी तफसील में चर्चा हो चुकी सरकार की फेलियर्स की। लेकिन मोटी मोटी बात कह रहा हूं। अपना हमारे मंत्री जी गौरपाल जी कह रहे थे आंकड़े बताते हैं, सही बात, आंकड़े हैं। आज आंकड़े क्या है? आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है। आज असुरक्षित प्रदेश कौन सा है? सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो नीति आयोग का है, वो हरियाणा असुरक्षित प्रदेश है, वो मेरा आंकड़ा नहीं है। आज महंगाई का क्या है, आज डीजल का क्या भाव है, आज खाद का क्या भाव है, किसान का क्या हालत है, ये सब मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं। तो आज नटशेल में ये है कि ये 4.5 साल में जो सरकार विफल सरकार रही, और यही कारण हुआ इस विफलता को देखते हुए कि यहां तक नौबत आ गई कि मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा। इसलिए क्योंकि एक तो जब धोखा दिया हरियाणा के लोगों को, ऐसा गठबंधन किया जिनका कोई नीतिगत आधार नहीं था। तो आपको याद होगा जब हुआ उनका गठबंधन, तो यहां से कहा गया था कि हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, और उसके अध्यक्ष विज साहब को बनाया था कि ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे दोनों दलों का, वो क्या करेंगे। आज तक तो मीटिंग हुई नहीं, विज साहब ही नहीं है, वो चेयरमैन ही है जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने वाले थे। ये इनकी परिस्थिति है। क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना? आज प्रदेश इस इशू में पहुंच गया। उस टाइम भी मैंने कहा था, जब ये गठबंधन बनाया इन्होंने, मैंने एक उदाहरण दिया था। मैं भाई एक गांव में हमारे यहाँ पहले सांग लाते थे ना, सांग ले आए, और वो सांगी कर रहा था, वो बेसुरा था। तो एक बुढ़ा गांव का बुजुर्ग वो देख रहा, लठ लेके घूम रहा, तो सांगी डर गया। वो कहना, उसने गाना बंद कर दिया। तो कहना, भाई तू तो गाए जा, मैं तेरे को कुछ नहीं कह रहा, मैं उसको देख रहा हूं जो तेरे को लेके आया। ये मैंने कहा था, जो सरकार किस तरह बनी उनको देखना था। वो आज साबित हो गया। हमने तो उस टाइम भी कहा था कि स्वार्थ का गठबंधन है, आज भी कह रहा हूं। फिर हरियाणा के लोगों के साथ आंखों में धोखा देने की कोशिश की जा रही है। आज तक ऐसा विप, ये तो हमने सुना है, विप जारी होते हैं, कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आए या नो कॉन्फिडेंस आए, उसमें विप जारी किया जाता है अपने सदस्यों को। ये पहली बार सुना है एक पार्टी विप जारी कर रही है अपने सदस्यों को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में अनुपस्थिति, एब्सेंट होना। ये फर्स्ट टाइम। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है मिली भगत। लेकिन हरियाणा के लोग इस बात को समझ चुके हैं, अब उसमें नहीं आएंगे। इनके जाके में फिर से करके ऐसा दिखाना चाहते हैं, मिले पड़े हैं। मतलब 4.5 साल
जो है हरियाणा को कहां से कहां इन्होंने पहुंचा दिया और ये आज मिले पड़े हैं। देखिए, मैं देख रहा था, मैं लिख रहा था, मालूम था सबको एक दिन बेवफा यार बदलेंगे, नाटक वही रहेगा, सिर्फ किरदार बदलेंगे। अरे तुम सीएम बदलते रहना, हम एक दिन पूरी सरकार बदलेंगे, ये मैं कह के जा रहा हूं। ये लोग समझते हैं, लोग बदलेंगे इसको। आपके सामने बहुत सारी क्या हो गया, आगे आगे याद करते ही आगे चेयरमैन साहब थे ना, मैं उसके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के, उसकी मैं पूछ रहा था, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहा गया, लेकिन आप किस हैं? भोग पड़ गया, भोग पड़ गया, मैं क्या करूं फिर? भोग ही पड़ गया तो हरियाणा के लोगों को तो माफ करो, उनके ऊपर तो दया करो। मैं तो देखो, ये मुख्यमंत्री जी बने, मैंने शुभकामनाएं दी हैं। मैं एक ही बात कह रहा हूं, सलाह भी आप आगे पीछे मांगोगे, कुछ भी सलाह दो। एक ही सलाह दे रहा हूं, जो आपसे पहले रहे ना ये सरकार, उनसे उनके कदम मत चलना। हरियाणा डूब चुका है, हरियाणा कर्जे में डूब चुका है। आज 4.5 लाख करोड़ रुपया उसके ऊपर कर्जा है हरियाणा के लोगों के ऊपर, है? नहीं, इंटरनल नहीं, सारे मिला के। इंटरनल अलग है, ये 3-4 होते हैं, इंटरनल होता है। और ये कर्जा, टोटल कर्जा इतना हो चुका है 4,51,000 करोड़। अब जो बच्चा पैदा होता है, कितने लाखों रुपया कर्जा लेके पैदा हो रहा है। क्या क्या है 4.5 साल में हुआ क्या है? एक बता दे, ये इंस्टीट्यूट लेके आए हम, एक कहीं बता दें हमने 1 इंच रेलवे लाइन लगाई, अब बढ़ कर बिजली की बात अब दे दे। एक बता दे कि 1 बिजली की यूनिट बनाई हो 2 साल में, सब हमारे सामने हमारे समय में लगे। 1 यूनिट बता दे हमने बिजली की बढ़ाई हो। अब जो पावर प्लांट लगना था यमुनानगर में 800 मेगावाट का, उस टाइम 9 साल के बाद आज बनाने जा रही है। और एक तरफ ये कहते थे भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ी गलती करी, थर्मल प्लांट लगा दिए, बड़ी महंगी पड़ती है, फिर तुम क्यों लगा रहे हो भाई? तुम क्यों लगा रहे हो फिर यमुनानगर में? ये समझ से बाहर बातें हो रही है कुछ। तो आज मैं ये कहने आया हूं, जहां तक सवाल ये है कि मेरे को मालूम है, ये मुख्यमंत्री जी जो है ना, एक क्रिकेट में टर्म होती है जी, नाइट वॉचमैन, टाइम गैप अरेंजमेंट है ये, आपको मैं बता रहा हूं, और कोई नहीं है। तो ये आपका अगर वो करना है तो एक ही सुझाव है मेरा कि अभी यहां से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आपका हो जाए, तो जाके गवर्नर साहब के जाके कैबिनेट मीटिंग करके हाउस को डिसॉल्व करो, चुनाव में आओ, राष्ट्रपति शासन रिकमेंड कर दो, तो मैं मानूंगा भाई हाँ, आप लोगों के इतना हरियाणा के लोग फैसला कर लेंगे। किसके पास है बहुमत, जिसके पास होगा फिर सरकार बन जाएगी। इन लोगों से धोखाधड़ी मत करो। मेरी बार बार ये, हरियाणा बहुत पिछड़ चुका है, बदनाम हो चुका है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा यही है, जैसे मेरे साथियों ने कहा भाई वोटिंग कराओ तो सीक्रेट कराओ, नहीं तो हम चलते हैं, और क्या करें? बहुमत है फिर तो हम लोगों के पास ही जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, क्योंकि सीक्रेट का कोई क्योंकि देखो ना अध्यक्ष जी, मिली भगत देखो ना, ये विप देना कि आप गैर हाजिर हो जाओ, क्या मतलब इसका? क्या मतलब है इसका? अरे तुम कल तुम्हारे को निकाला तो आके बैठो यहाँ, वोट दो खिलाफ, वहां नहीं, क्योंकि मिली भगत है ना, वोट खिलाफ देने की हिम्मत नहीं है। क्योंकि 4.5 साल में जो उन्होंने किया है, मिल के हरियाणा को बर्बाद किया, सबको मालूम है, हरियाणा की जनता जानती है। अब हरियाणा की जनता इनकी बहकाई में आने वाली नहीं है, साफ फैसला कर चुकी 36 बिरादरी, चेहरे बदलने से नहीं होता है, 36 बिरादरी फैसला कर चुकी। आने वाले लोग जो फैसला करेंगे, कांग्रेस की सरकार बनाने जाएंगे।